कारवान शुजाअत का मीर हूँ। जनाब अली अब्बास अलवी साहब और बिरादर मोहतरम जनाब अख्तर कदीरी साहब, ये दो मेरे मौला के बहुत अच्छा पढ़ने वाले बरसर मेंबर मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तफसील से मेरे बात नौकरी करेंगे। आप सोच रहे होंगे मैं आपको सलाम कर जाऊँगा, मकसद सिर्फ हाजिरी है। मिसरा किया है कि कासिम हूँ कारवान ने, बड़ी जल्दी के साथ आप जरा हाथ खोल देंगे, कारवान शुजाअत का मीर हूँ। कौन कह रहा है, किसे कह रहा है, कब कह रहा है और मातमी साहब क्या कह रहा है? 10 मुहर्रम 61 हिजरी, करबला का मैदान, 9 लाख का लश्कर और 13 साल का अली। 13 साल का अली 10 लाख के लश्कर के सामने आया। जनाब कासिम का हमला पढ़ना है, उसके 3 शेर पढ़ने हैं। मसाइब इंशाअल्लाह मेरे बात होता रहेगा, आपको तफसील से मेरे मौला की मदद से सुनाएंगे। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम 10 लाख के लश्कर के सामने आगे शामिल कराने। तारीख़ हर्ब व ज़र्ब और 1 मिनट की बात है, नज़्म उसके बाद मैं शुरू कर रहा हूँ। तारीख़ हर्ब व ज़र्ब में अरबिस्तान वालों में जब भी कोई जंगजू बाबा जी मैदान जंग में जाता था तो तलवार चलाने से पहले रब नवाज साहब वो रिज़्क़ बयान करता था, जिसमें बताना पड़ता था मैं कौन हूँ, मेरे बाप का क्या नाम है, मेरा दादा कौन था। मैदान जंग में तलवार चलाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना पड़ता था, जिससे दुश्मन प्रेशराइज हो जाए। उसमें बताना पड़ता था कि मैं कौन हूँ या मेरा बाप कौन है। अब पता चला एक वजह ये भी थी जिस वजह से अली के दुश्मन पहली सफ में खड़े नहीं होते थे। मेरे भाई अगर रोजा है तो बेशक चुप हो, मैं थोड़ी देर राजी हूँ, जो नहीं है तो फिर थोड़ा सा इंसाफ करो अपने नाम में। बताना पड़ता था कि मैं कौन हूँ। मेरे को आप दाद में दे, आप सिर्फ मुस्कुरा के देखिए, मैं 10 मिनट पूरे होने को सलाम करूँगा आपको। बताना पड़ता था मैं कौन, मेरा बाप कौन, मेरा दादा कौन, मैं किसका बेटा हूँ, ताकि दुश्मन प्रेशराइज हो जाए। इससे अरबी जुबान में रिज्ज़ बोलते हैं। अब शहजादा कासिम 10 लाख के लश्कर के सामने चले गए और 10 लाख के लश्कर की आंख में आंख डाल के नहजुल बलागा के खालिक के पोते में एक जुमला बोल रहा है। ये इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा हुआ, मैं पहला जुमला कह रहा हूँ, मुझे जिक्र की इज्जत की कसम, इस एक जुमले पे शहजादा कासिम जंग जीत के अपने साथ ले गए। जनाब फरूख बुखारी साहब का मजमा क्या फैसला करे मुझे नहीं पता, मैं इस बात की बात नज़म शुरू कर रहा हूँ। एक टीले पे खड़े हुए और पेशानी पे हाथ, ये एक जुमला कहा है और कयामत से वजनी तमाचा था। ऐसे पेशानी पे हाथ रख के फरमाते हैं, अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे तुम हमारा मुकाबला करते हो, अरे तुम तो इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। अल्लाह ना तुम्हें सलामत रखे। जो मुश्किल बात है बोलो। बिरादर मोहतरम जनाब फरूख और सैयद अली जैनी साहब, मेरे मौला की बहुत मोहतरम अज़ादार ज़ियारत करके मेरे मौला की बारगाह से भी लौटे। मौला में तुम तो इस तरह से तुम इस काबिल ही नहीं कि ये बता सको कि तुम कौन हो। फरमाया लेकिन मैं बताऊंगा कि मैं कौन। आज फरूख बुखारी साहब के सारे प्रोटोकॉल जो है वो बालाए था कि आज ये खुद बानी है, मुझे दाद देनी पड़ेगी। एक जुमला, जी दाद, सिर्फ दाद, एक जुमला, वो एक जुमला शहजादा कासिम। अब इस जुमले की गहराई देखिए तो आप गल्ला ले जाके हो, अरे तुम इस काबिल ही नहीं हो कि ये बताओ तुम कौन हो। शहजादा कहना चाह रहा था हमें पहचानो, हम कहाँ, और अरे कूफियों, अरे शामियों, अरे ये गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान का मुकाबला करेंगी। अब शहजादा बोला, शहजादा फरमाता है कासिम हूँ कारवान शुजाअत का मीर हूँ, अरे दोनों जहां में आप ही अपनी नजीर हूँ। शहजादा फरमाता है हर खैबरी महाज का मैं कलागीर हूँ, तलवार का धनी हूँ कलम का अमीर हूँ, तलवार का धनी हूँ कलम का। एडा बड़ा मजमा, एडी सोहनी दात ते दुआवे ते मैं मिंबर जाके मैं 3 तो 4 शेर पढ़ने ने, तुसी सोच के उस समय तो सलाम कर वैसा मौला दा वास्ता ने जाया न करया जाके नू फरमारे तलवार का धनी हूँ, तलवार का धनी हूँ। जनाब अली अब्बास
हसन का हूं तो सिपाही, बेटा हसन का हूं तो सिपाही। 5 लाइनों की छुट्टी, छठा मिसरा अगर डिजर्व करे तो उसको भी छोड़ दीजिएगा। हाँ, अगर मिसरा हकदार हो तो अली अब्बास साहब से सिर्फ मुस्कुराहट मांगना है। अरे बेटा हसन का हूं तो सिपाही, नन्हा 13 साल का ज़ाहिर अकेला दिखने वाला शहजादा 10 दांत की आंख में आंख करके कहता है, यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? छठा मिसरा बताओ बेटा, शहजादा फरमाता है, यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम? भाई फर्रुख, मैं चौथे मिसरे में पूरी तारीख पढ़ रहा हूँ। यकजा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम? ओ बस में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम, बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए। मौला की कसम तो जाके रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ घर है और हाजिरी है। शहजादा फरमाता है, बाबा हसन की सुलह के मारे। अब ये इस्लामाबाद शहर का मजमा में पिंड देहात में अंकल जी बात भी नहीं कर रहा, और जाकिरीन भी मेरे पीछे और मेरे सामने तकरीबन वही बैठे हैं जिन्हें सारे गल बात करने ने, ये जिन सब का ताल्लुक उर्दू या पंजाबी खिताबत के साथ है। मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल करता हूँ, मैं सबका जूनियर हूँ, कि जहाँ शहजादे ने ये कह दिया कि बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, या तुम वो हो जिन्हें मेरे बाप ने सुलह करके मार दिया था, जहाँ वो मर गए सामीने ग्रामी, पीछे गुंजाइश क्या बचती है? गल मुक गई भी तुसी मर गए, जहाँ मर गए पीछे से बात क्या करनी है? बिस्मिल्लाह। शहजादा एक और तशरीफ ले आया, इंशाअल्लाह मेरी बात पूरी होती रहेगी। जहाँ कह दिया तुसी मोए हुई हो, तुसी मरे हुई हो, तुसी मर, और मेरा बेड़ा मेरे व्यक्ति, तुसी मर गए हो, पीछे गुंजाइश क्या है? मर गए ना। अब यहाँ शादी अली की औलाद बताएगी लड़ते कैसे हैं। बाबा हसन की सुलह के मारे हुए हो तुम, तो शामियों याद रखना, अरे मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या लड़े, ओ हम मालिक के हयात हैं लाशों से क्या लड़े। आता हो किसी को शेर सुनना तो हाथ उठाए, बोलो नारे हैदरिया। मूसा है साहिरों, बहुत ही प्यारा पढ़ने वाला शहजादा नालैन अब्बास, मेरे मौला का बहुत अच्छा जाकिर, एक निहायत कॉन्फिडेंस के साथ मेरे मौला ने एक वो प्रॉपरली अपनी अता की है। मेरे मौला नजर बद से महफूज रखें और ये चेहरे इसी तरीके से आते रहे। मैं कहता हूँ बाद में आने वालों को जो रास्ता न दे उससे बड़ा कम ज़र्फ और बुज़दिल हो ही नहीं सकता। गुजारिश मेरी आपको समझ आ रही है? आप भरपूर अंदाज में हौसला अफजाई किया करें और मौला नजर बद से महफूज रखें। मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या करें? बिल्कुल बेहतर है, अल्लाह की कसम। अली अब्बास अली साहब के मैं 2 हवालों से 3 हवालों से ममनून हुए कि मेरे पढ़े हैं, दूसरा ये मुझे दुआ कर रहे हैं, तीसरा मैं साफ अभी नकुल उधारा ले रहा हूँ। मूसा है साहिरों के तमाशों से क्या करें, और हम मालिक हयात हैं, हम मालिक, मैं दे रहा है मैं इसी हम मालिक हयात है, अरे हम मालिक हयात है लाशों से। सबसे छोटे दास्तान नवा किस्सा दो, मदद सरा का नाम अली अब्बास अस्करी है। इतना छोटा नौकर के लफ्ज़ छोटा भी मुझसे बड़ा है। सारा दिन ढेर सारी खैरातें होती रहेंगी और बड़े बड़े शेर पढ़ने वाले आते भी रहेंगे, लेकिन फरूख भाई अली अब्बास 2 मिसरे पढ़ रहा है, पूरा मुसद्दस नहीं पढ़ रहा। अभी तक की खैरात एक तरफ, ये 2 मिसरे एक तरफ, कोई ना कोई बात इन 2 मिसरों में है कि सारा मजमून छोड़ रहा हूं, इनके पिछले 4 मिसरे छोड़ रहा हूं, ये 2 मिसरे नहीं छोड़ा। देखना इस हाथ को है, फैसला अपने मजमे से करवाइएगा। शहजादा फरमाता है हूं अकेला, लेकिन अकेला समझने की खुशफहमी में न रहना। अरे शामियों ये बात याद रखना, शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं, अरे यही बहुत है कि अब्बास का भतीजा हूं। शुजाअतों के सहीफों का मैं नतीजा हूं, अरे यही बहुत है, यही बहुत है, यही बहुत है कि अब्बास का, अरे अब्बास अलमदार का भतीजा, भतीजा अब्बास का भतीजा हूं। शहजादा फरमाता है कुफ्र
कुफ्र और निफाक और शिर्क के पैदाइशी गुलाम। अरे कुफ्र, बाबा जाफर से जी जबान के मसले में ये कितनी आवाज लैंग्वेज है। कुफ्र और निफाक और शिर्क के पैदाइशी गुलाम, बद शक्लो बद नसीबो बद तवारो कज खिराम, बद नस्लो बद किमाशो बद अंजामो बद कलाम। अरे सूरज से लड़ने आए हैं शहजाद का निशान। ये बात सस्ती को नहीं पता कि आपके यहाँ शेर कैसे सुना जाता है। मैं अपने ऐसे की नौकरी मुकम्मल करके आपको सलाम कर रहा हूँ। सूरज से लड़ने आते शब्द फरूख भाई इसमें इस्तेहार आ रहा है, अख्तर भाई एक तलमी आ रही है। अरे सूरज से लड़ने आए हैं, सूरज से शहजाद का निशान, और तुम्हें शर्म नहीं आती गम को खुशी समझ के? अरे जी गम को खुशी समझ के उछलना तो देखिए, और चमगादड़ों का दिन में निकलना तो देखिए। अरे चमगादड़ों का दिन में, आखिरी 6 मिसरे पढ़ने हैं मुझे, दिन में निकलना तो, अरे मुझसे लड़ने आए। अरे शामियों, अरे सहराई नस्ब के लोगों, अरे बाप ना शनासा कबीले के बच्चों, अरे सर उठाओ शामियों, और मेरे मुर्शद हुसैन को छोड़कर नमाजों के ढिंढोरे पीटने वालों।